हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हल करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन होंगे और ये आपके जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नौकर आया कामा वह बाहर खड़ा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास चार है। पहला है विशेषण, दूसरा ऑप्शन है संज्ञा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा सर्वनाम। वह हमारा जो है सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम अगर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अंधे की लकड़ी होने का अर्थ है, अंधे की लकड़ी होने का अर्थ है। ऑप्शन पहला है लकड़ी से चलना, ऑप्शन दूसरा है सहारा होना, ऑप्शन तीसरा है सहयोग करना, ऑप्शन चौथा है तीनों होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सहारा होना। क्या होना? सहारा होना। लकड़ी करा कि अंधे की लकड़ी होना मतलब सहारा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है। लिखा 31 में समास है, 31 में समास है। तो यहाँ पर अगर 31 की हम बात करें तो आपसे पूछा गया कि 31 जो शब्द है वो समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन बहुब्री और चौथा ऑप्शन आपका कर्मधार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास हमारा आंसर बनेगा। क्यों द्वंद्व समास आंसर बनेगा उसको थोड़ा सा आप समझिए, क्यों बनेगा उसके बारे में हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ने लिख रखा, देखिए लिखा है 1 और 30, है ना। यहाँ पर जब हम इनको अलग कर देंगे, यानी कि विच्छेद अगर हम इसका कर दें या विग्रह हम कर दें, तो ये बनेगा 1 और 30, है ना। तो 1 भी हमारा जो है पद प्रधान है और 30 जो लिखा है ये भी आपका पद प्रधान है। तो जहां पर दो पद प्रधान होते हैं वहां पर जो हमारा द्वंद्व समास होता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। लिखा है सहनशीलता कौन सी संज्ञा है? फ्रेंड्स, सहनशीलता कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आपके पास पहला है जातिवाचक, ऑप्शन दूसरा आपके पास भाववाचक, ऑप्शन तीसरा है व्यक्तिवाचक और ऑप्शन चौथा नानाविध। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको जो है इसके बारे में पिछले वीडियो में जो हमारी जो है भाववाचक संज्ञा की जो वीडियो है उसमें पूरा हमने जो है एक एक चीज क्लियर किया है। तो प्लीज उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपकी जो है पूरी जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाए और जातिवाचक से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसे आप देखते ही आंसर को लगा दें। तो यहाँ पर जो सहनशीलता लिखा गया है ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर हम संज्ञा की बात करें तो फ्रेंड्स, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। याद रखिए, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। अगर हम पूछे मुख्यतः संज्ञा कितने हैं तो आपको बताना है मुख्यतः संज्ञा कितने होंगे? 3। ठीक है, कौन कौन 3 है वो याद रखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 5 संज्ञा वो कौन कौन सी हैं? 2 संज्ञा और बनती है। एक हमारा बनता है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक हमारा बनता है समुदायवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, वो द्रव्यवाचक और जो समुदायवाचक संज्ञा है ये आपके जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन। कौन आता है में कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक है, में कौन सा सर्वनाम होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन आता है, कौन जो हमारा प्रश्नवाचक है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? इसका आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात हमारा आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, है ना। अब कह रहा है इसमें रेखांकित अंश, यानी जो रेखांकित अंश आपको दिखाई दे रहा है यानी वह कौन सा मनुष्य है, इसी के तो नीचे रेखांकित भाग है। ठीक है, पूछ रहा है कि रेखांकित अंश क्या है। ऑप्शन पहला है उपवाक्य, ऑप्शन दूसरा है आपका मिश्रित वाक्य, ऑप्शन तीसरा है आश्रित वाक्य, ऑप्शन चौथा है आपका वाक्य। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य के ऊपर यदि दूसरा वाक्य जो है डिपेंड होता है तो उसे हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं उसे हम? आश्रित उपवाक्य। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कौन सा मनुष्य है,
ठीक है। अब इस वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड है, महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो ठीक है, अब इसके ऊपर जो है, इस पहले वाले जो है वाक्य के ऊपर दूसरा वाला वाक्य क्या है, आधारित है, यानी कि इसीलिए इसे हम बोलते हैं आपका आश्रित उपवाक्य। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। लिखा है कितना भव्य महल है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा। ठीक है, इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा। फ्रेंड्स, जब आश्चर्यजनक चीजों की बात होती है तो हमेशा किस चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह बन जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां क्वेश्चन। आ किस प्रकार का वर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जो है आसान सा प्रश्न है। आ किस प्रकार का वर्ण है, तो आपको बताना है आ हमारा एक स्वर वर्ण है। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करें तो फ्रेंड्स थोड़ी सी यहाँ हम बात करेंगे स्वर की। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर जो हमारे होते हैं, अगर हम बात करें कि कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वरों की संख्या जो होगी वो होगी हमारा 13। ठीक है, अगर कहें हम स्वर की संख्या कितने हैं तो आपको बताना होगा 11। अगर हम आपसे पूछे उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितने हैं तो आपको बताना है 10। ठीक है, अगर हम पूछे लेखनी की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी, तो आपको तब भी 13 ही बताना है। क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। लिखा है उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ होगा। उल्टे बांस बरेली को एक मुहावरा है, इसी का आपको अर्थ बताना है। पहला असंगत कार्य, दूसरा है असंगत कार्य, दूसरा है, पहला है संगत कार्य, और तीसरा है आपका कार्य करना, और चौथा है आपका कार्य नहीं करना। तो फ्रेंड्स उल्टे बांस बरेली का जो अर्थ होता है वो होता है असंगत कार्य करना। कौन सा कार्य करना, असंगत कार्य करना। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तद्भव शब्द किससे बनता है। जो हमारा तद्भव शब्द है वो किस जो है शब्द के माध्यम से बनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन पहला है देशज से, दूसरा ऑप्शन है संकर से, तीसरा ऑप्शन है तत्सम से, और चौथा ऑप्शन है विदेशी से। तो फ्रेंड्स तत्सम शब्दों का अगर रूप परिवर्तित जब हो जाता है वो तद्भव का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, तद्भव का रूप ले लेता है, इसलिए तत्सम के माध्यम से तद्भव शब्द का निर्माण किया जाता है। क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास है 4। ऑप्शन पहला है हवाई जहाज, ऑप्शन दूसरा है गाड़ी, ऑप्शन तीसरा है घोड़ा, ऑप्शन चौथा है दधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है, तो तत्सम शब्द हमारा है दधि। दधि मीन्स होता है दही, दही तद्भव है और दधि उसका क्या है, तत्सम रूप है। क्लियर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। करा कि माँ को दूध पिलाती है, माँ बालक को दूध पिलाती है। ठीक है, माँ बालक को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये दूध हमारा क्या है, एक कर्म है, और कर्म के साथ क्रिया अगर आता है, और कर्म कितना है, कर्म केवल एक है। ठीक है, तो ये हमारा अगर कर्म एक है या कर्म 2 हो, अगर 2 कर्म होगा तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, अगर एक कर्म होगा तो एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम मूर्ता इसकी बात करें कि कर्म के साथ में अगर जो क्रिया आती है उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया। मैंने संयुक्त क्रिया बोल दिया, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया। क्लियर। आंसर हमारा कौन सा होगा। देखिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन दिया गया है एक विधेय होती है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया गया साधारण वाक्य में, ऑप्शन दूसरा दिया गया मिश्रित वाक्य में, ऑप्शन तीसरा दिया गया संयुक्त वाक्य में, और ऑप्शन चौथा दिया गया है ननाब्दिज, इनमें से कोई नहीं। तो विधेय फ्रेंड्स होता है हमारा किस वाक्य के अंतर्गत, साधारण वाक्य के अंतर्गत। याद रखिएगा किस वाक्य के अंतर्गत, साधारण वाक्य के अंतर्गत जो है विधेय होता है। साधारण वाक्य के अंतर्गत 2 चीजें होती है, एक तो विधेय हमारा होता है और एक हमारा होता है उद्देश्य। क्या होता है, एक होता है विधेय और एक होता है उद्देश्य, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर देखिए कर्ता जो है वो हमारा उद्देश्य होता है, और कर्म प्लस क्रिया, ठीक है, ये हमारा विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां। विद्यालय में कौन सी संधि है। ठीक है, तो विद्यालय में फ्रेंड्स कौन सी संधि आपसे पूछा गया, ये भी आपका जो है पॉपुलर क्वेश्चन है,
ये पॉपुलर क्वेश्चन हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल करना। तो विद्यालय में अगर हम विद्यालय को तोड़ दें भैया तो होगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, और विद्या प्लस आलय जो है, अब एक आप देखिए विद्या में बड़ा आ मिल रहा है और आलय में बड़ा आ मिल रहा है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ बन जाएगा। अर्थात ऐसा कहाँ पर होता है, किस संधि के अंतर्गत होता है, वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत होता है। ठीक है, यानी कि अगर समान स्वर आपस में जुड़ते हैं और आपस में टूट जाते हैं और वो बड़े का रूप धारण कर लेते हैं, वो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि का एक शॉर्ट ट्रिक है जो है, जहां से वो टूट रहा है, जहां से वो आपका जो है टूट रहा है, जैसे विद्या प्लस आलय टूट रहा है, तो जहां से टूट रहा है वहां पर अगर आपको दिख जाए बड़ा आ की मात्रा, किसकी मात्रा, बड़ा की मात्रा, यहाँ पर देखिए विद्यालय में विद्या है ना, तो बड़ा की मात्रा यदि दिख जाता है तो तुरंत आपको लगा देना है कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो हमारा आंसर क्या बनेगा भैया यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन आपके पास है पहला द्वंद्व, ऑप्शन दूसरा आपके पास है उसमें भी लिखा दंड, और तीसरा ऑप्शन है इसमें भी लिखा द्वंद्व, और चौथा ऑप्शन लिखा है द्वंद्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर की यदि हम बात करें तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में शुद्ध आपको दिया गया है, बाकी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हमारा डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन। लिखा है कोश शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कोश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अब पर्यायवाची क्या है इसमें देखिए, पहला लिखा है अतितभ, ठीक है, दूसरा लिखा है कृतांत, तीसरा लिखा अमर्ष और चौथा लिखा है मृषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आंसर है आपका है सी। क्या होगा इसमें, अमर्ष। अमर्ष जो है पर्यायवाची है किसका, कोप का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ, इस वाक्य में हूँ, इस वाक्य में मैं है। ठीक है, अब लिखा है मैं सिर खुजलाता हूँ, इस वाक्य में है। अब इस वाक्य में क्या है वो आपसे पूछा गया। पहला दिया है अकर्मक क्रिया, दूसरा दिया गया सकर्मक क्रिया, तीसरा दिया गया सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया, और आपका जो आगे वाला यानी कि डी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, वो आपको दिया गया है अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है आपका सकर्मक क्रिया। क्या आंसर बनेगा हमारा, सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अनेक, है ना, अलग अलग प्रकार के जो स्वर हैं आपस में अगर जुड़ते हैं तो वो एक स्वर का जो है निर्माण करते हैं, वो स्वर कौन सा कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है ना। तो इसमें आंसर बनेगा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर एक ऐसा स्वर होता है जहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है, दो जाति के जो है स्वर आपस में मिल जाते हैं। जैसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ठीक है, ये जो आपके चार स्वर हैं फ्रेंड्स, ये आपके आते हैं संयुक्त स्वर के अंतर्गत। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। लिखा है भगवद, है ना, भक्ति में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स भगवत भक्ति में जो हमारी संधि बनेगी वो आपका बनेगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। क्यों बनेगा, यहाँ पर देखिए दा का ता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, किसमें परिवर्तन होता है, इस दा का परिवर्तन होता है ता में, यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसलिए आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन। लिखा है प्रधान अध्यापक, है ना, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रधान, ना, ये गलत लिखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए प्रधाना अध्यापक। ठीक, प्रधाना अध्यापक, यहाँ पर ना की मात्रा नहीं है। तो प्रधाना अध्यापक की बात सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। ऑप्शन पहला है आकाश पाताल एक करना, ऑप्शन दूसरा है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ऑप्शन तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, और ऑप्शन चौथा है उल्टी गंगा बहाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो आंसर आपका होगा बी, अपना सा मुंह बना। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना या अपना सा मुंह बना लेना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है। लिखा है कृत,
कृत का सही अर्थ होगा। पहले तो आप समझिए कि कृत जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, है ना। कृत शब्द का यदि आप अर्थ समझ लेंगे तो आप जो है उसके बारे में उसका अर्थ आसानी से निकाल पाएंगे। कृत शब्द का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, क्या होता है खरीदना। तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन में दिया गया है खरीदा हुआ, ठीक है। तो कृत मीन्स क्या हो जाएगा, खरीदा हुआ। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 22वां है। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शन पहला है मृत्युंजय, ऑप्शन दूसरा है मृत्युंजय, ऑप्शन तीसरा है मृत्युंजय, ऑप्शन चौथा है मृत्युंजय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है अर्थात आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर हमारा बनेगा डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन। लिखा है अजा का पर्यायवाची है। ऑप्शन पहला ईश्वर, ऑप्शन दूसरा बकरी, ऑप्शन तीसरा पशु, ऑप्शन चौथा है आपका प्रारंभ। तो फ्रेंड्स जो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा वो बनेगा आपका बकरी। अजा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है बकरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। लिखा है ग्राहा का विलोम होगा, ठीक है। पहले तो आप समझिए ग्राहा शब्द का अर्थ क्या होता है। ग्राहा शब्द का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा है ब्याज्य, ठीक है। ऑप्शन दूसरा लिखा स्वीकृत, ऑप्शन तीसरा लिखा विरल, ऑप्शन चौथा लिखा अपर्याप्त। तो यहाँ ग्रहण करना होगा, तो दूसरा जो इसका विलोम होगा वो होगा त्यागना। तो ये जो लिखा है ब्याज्य लिखा, ब्याज्य मीन्स होता है त्यागना, या हम लिख सकते हैं त्याज्य। याद रखिए यहाँ पर जो ब्याज्य लिखा है या तो हम ब्याज्य लिखे या तो त्याज्य लिखे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ब्याज्य मीन्स भी त्यागना होता है, त्याज्य मीन्स भी त्यागना होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। लिखा है गूलर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन पहला है बहुत सुंदर, ऑप्शन दूसरा है असंभव बात, ऑप्शन तीसरा है व्यर्थ की वस्तु, ऑप्शन चौथा है अज्ञानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गूलर का फूल होने का मतलब है बहुत कम दिखाई देना। इसका अगर हम सही अर्थ के बारे में बात करें तो होता है बहुत कम दिखाई देना, यानी कि असंभव बात, असंभव बात। गूलर का फूल होने का मतलब उसको देखा ही नहीं जा सकता है कि गूलर में कब फूल लगता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं असंभव बात, यानी कि कम दिखाई देना, यानी बहुत ही कम दिखाई देना। अर्थात आंसर हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या बनेगा, असंभव, बी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारे जो है टॉप 25 क्वेश्चंस खत्म हुए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।